हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी करंट एनर्जी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उनके मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए हैं उसे ही लीजिएगा। जो मैसेजेस आपको लगे कि नहीं नहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती, उसे जाने दीजिएगा। वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8840987101। दिस इज़ माई वन एंड ओनली नंबर जिस पे बुकिंग होती है व्हाट्सएप पे, ठीक है। इससे हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस और टैरो से हम देखेंगे एनर्जी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं? हेरोफेंट विद 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो ये बात है। क्या मिस कर रहे हैं इस वक्त करंट एनर्जी में? मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन? क्या इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है? वाह, मैंने पूछा क्या इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, एंड वी हैव गॉट द लवर्स। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास स्ट्रेंथ। सो गाइज यहाँ पे करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ सो मिस तो कर रहे हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन बिकॉज वी हैव गॉट जस्टिस विद द लवर्स। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके साथ इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहते हैं जिससे आप दोनों की जो लव लाइफ है वो कंप्लीट हो जाए। ये भी बता दूं कि ये कंप्लीशन जो है ये शादी को लेकर है। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं तो यहाँ पे परमानेंट यूनियन हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और सेपरेशन में हैं तो यहाँ पे आपकी शादी की बात हो सकती है, क्योंकि आपके जो पर्सन है इस टाइम पीरियड में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ स्वर्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं और जो लोग चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ अपने रिलेशन को एंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल नज़र आ रही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फियर में पीछे हट जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, मेरा और उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, तो ये मैनिफेस्ट मत कीजिए। बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो एनर्जी है ना यूनिवर्स की, आप जिस फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट करेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में धड़क करके दे देंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना होता है, ठीक है। और ये भी बता दूँ कि जैसे आप में से कई लोग कई बार ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करता है या करती है, या मेरा पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ मूव कर जाएगा, मुझे छोड़ देगा। तो ये आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। फिर आप कुछ दिनों में देखेंगे कि एग्जैक्टली वही चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। फिर आपको लगेगा कि यार मुझे पहले से इंट्यूशन आ रही थी। नहीं, ये इंट्यूशन नहीं थी, आपने खुद उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपने खुद उस चीज़ को क्रिएट किया है। तो ये क्रिएशन आपके हाथ में होता है कई बार, जो आप अपने लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए ना बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी जैसे लोग कहते हैं ना कि हे प्रभु मुझे उठा लो, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो आप अपने 15-20 दिन का बंदोबस्त कर लेते हैं। उसके बाद आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप पड़े रहेंगे बेड पे। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने बेफालतू में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो कभी भी दूसरों के लिए, कभी भी खुद के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ना सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। खुद के लिए बोलोगे, खुद के लिए क्रिएट करोगे, दूसरों के लिए बोलोगे, पहले खुद के लिए क्रिएट करोगे, फिर उसके लिए क्रिएट करोगे। तो ये सिचुएशन है। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपके मन में ये डर है कि पता नहीं मुझसे बात होगी कि नहीं होगी, बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, वो मुझसे दूर चली गई हैं या चले गए हैं, तो भी मैं बता दूं कि दे हैव आइज़ ऑन यू। कंटिन्यूसली वो आप पे नज़र रख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। दे आर वेरी क्यूरियस कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप आखिर क्यों इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, क्यों आप इनसे दूरी बना रहे हो, रीज़न क्या है आपके इनसे दूरी बनाने का। आपके जीवन में कोई और आ गया है या अब आप इनको पहले की तरह चेज़ नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। तो ये बहुत क्यूरियस हैं और ये बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में आपसे रिलेटेड। ये भी बता दूं कि अगर आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है, जैसे कई बार इनका कोई कोर्ट केस हो या इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो बहुत टॉक्सिक हो बट ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अटके पड़े हैं उसमें, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई अदर प्रॉब्लम्स हों जिससे वो सॉल्व करके ही फ्रेश माइंड से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो भी वहाँ पर उस सिचुएशन को लेकर आप दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ये उस सिचुएशन से खुद भी निकलना चाहती हैं या निकलना चाहते हैं। ये भी बता दूं कि ये अगर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बिना बहुत हर्ट हैं, पेनफुल एनर्जी है और ये हमेशा से यही चाहते हैं कि आपके साथ कंप्लीशन हो। ये आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते। तो कभी भी ये डाउट क्रिएट मत कीजिए कि आपके पर्सन नहीं आएंगे या नहीं बात करेंगे या मैसेज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी आपके लिए उतनी ही फीलिंग्स हैं जितने कि आपके अंदर है। कुछ मजबूरियां हैं, तो गिव हिम और गिव हर सम टाइम। बगल वाले घर में ऊपर का फ्लोर स्लैब पड़ने जा रहा है, इसीलिए ना बहुत शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में रीडिंग करूँ। कल तो भोर में रीडिंग करी मैंने, क्योंकि फिर शोर इतना ज़्यादा होने लग रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है पूरा। इसीलिए कल पूरे दिन भी रीडिंग नहीं करी मैंने, बहुत शोर हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। मैसेजेस अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन। ओके, धड़क करके आए बिल्कुल, चलिए ठीक है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ये देखिए, कई लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने ये कहा है कि यार मैं तुम्हारे ऊपर इतना साल बर्बाद कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं ना, अगर हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हम अपने पार्टनर को थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए बोल देते हैं, यार मैंने अपने ज़िंदगी के 10 साल दे दिए तुमको, तुमने मेरे 10 साल बर्बाद कर दिए, या तुमने मेरे 5 साल बर्बाद कर दिए, तुमने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। तो उनको ऐसे ना, हे भगवान छोड़ दो मेरा पीछा, मत करो मेरे लिए वेट। ये वाला ये मैसेज किसी के लिए है। मैं आपको बाकायदे समझा रही हूँ एक्टिंग के साथ। ओके, कितना फनी सीन होता होगा ना ये, मत करो मेरे लिए वेट, जाओ मेरी माँ। ऐसा। दूसरा है, आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सप्रेस करें कैसे, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की तो डिज़ायर ही बहुत सेक्सुअल है, मतलब ये फिज़िकली आपको पाना चाहते हैं, फिज़िकली आपको इमेजिन करते हैं, फिज़िकल आप होंगे तो कैसा होगा, कैसा आपके साथ वो दिन कैसा होगा, वो मतलब माइंड में इनकी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि वो मोमेंट कैसा होगा, इमेजिनरी दुनिया में रहना। तो इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। तो कुछ बातें आपसे ये डिज़ायर से रिलेटेड भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि इन्हें कई बार अपने ऊपर शक होता है कि मतलब मैं कैसे पटा लिया आपको या पटा लिया आपको, मतलब आपके लिए क्या मैं सही हूँ, डिज़र्विंग हूँ। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि क्या मेरी नसीब में कोई आपके जैसा आएगा। अगर आप ब्रेकअप कर लेते हैं तो इनको फिर भी मतलब ये लगता है कि हाँ तुम्हारे जैसा बहुत मिलेंगे। कई बार लोग बोल देते हैं ना, तुम्हारे जैसे बहुत मिलेंगे। तो इनको ऐसा भी लगता है कई बार कि यार क्या सीन है, मतलब ना मुझे दूसरा ऐसा डिज़र्विंग लगता है, ना मैं खुद अपने ऊपर भी कई बार इनको शक होता है कि आपके लिए डिज़र्विंग है कि नहीं। कई बार इनको लगता है क्या मुझे ऐसी ही लड़की या ऐसा ही लड़का मिलेगा क्या। तो ये अपने आप में ही बहुत कन्फ्यूज़्ड है। इस तरह के मैसेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। कई बार आप इनके प्रति इतने अच्छे हो जाते हो ना कि इनको लगता है यार मैं अंदर से इतना
गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं इसको इतना तकलीफ़ देता हूँ या देती हूँ, इसको इतना हर्ट कर देता हूँ कई बार अपनी बातों से, कई बार अपने एक्शन से, तो ये इतनी अच्छी है या ये इतना अच्छा है कि मैं इसको डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं। ये वाली सिचुएशन है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। तो कई बार आप इतने अच्छे हो, मे बी आप बहुत सह लेते हो, बहुत कुछ आप बर्दाश्त कर लेते हो अपने प्रेम के खातिर। इन्हें ये भी एहसास है अगर आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, तो इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है। इस बारे में बातचीत हो सकती है कि आपने इस टाइम हर्ट किया था इसलिए इन्होंने ये ऐसा किया, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है, वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने ही उनको हर्ट किया, हो सकता है उन्होंने आपको किया हो। तो अगर आपने किया है किसी बात से, किसी एक्शन से, तो इनको ऐसा एहसास दिलाना है आपको कि हाँ तुमने मुझे तकलीफ़ दी थी, तुमने मुझे रुलाया, तुमने मुझे हर्ट किया। तो ये वाला भी मैसेज कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। सो ये एनर्जीज़ हैं, देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी आपसे। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी होगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं और सिमिलर एनर्जी या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।